24 घंटे आप टीवी के सामने रहिए, आपको खबरें देखने का अगर शौक है तो आपको यही खबर मिलेगी कि यहां पर इतने केसेस आ गए, यहां पर अस्पताल के बाहर इतनी बड़ी लाइन लगी है और शमशान घाट जो है, पार्क को, जो आपके सुबह टहलने के लिए पार्क था, उसको शमशान घाट बना दिया गया है। देश में इस तरीके की खबरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, कर्नाटक से आ रही हैं। यहां पर जरूरी हो जाता है कि हम कोरोना को समझें। क्या हर कोरोना के लिए हमें डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है? क्या आपको हल्के से माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? इसके पहले हमें इसकी कैटेगरीज जानने की जरूरत है और आज मैं इस वीडियो में आपको कोरोना की कुछ कैटेगरीज बता रहा हूं, जिससे आपके मन में किस कोरोना को आपको चिंताजनक स्थिति से देखना है और किस कोरोना को आप माइल्ड लेवल पे अटेंशन दे, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना जो आया वो आया आपका चाइना से, जो 2020 में आया था और उस कोरोना को हम कहते हैं प्राइमरी कोरोना, जो सबसे पहले हुआ। जैसे बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है उस तरीके के कोरोना की स्थिति प्राइमरी कोरोना जिसको कहते हैं वो 2020 में फेस चल रहा था। आपके मन में यह भी रहता है कि जब जिसको वैक्सीन लग गई है उसको भी कोरोना हो जा रहा है तो फिर वैक्सीन का क्या अर्थ है? या फिर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको एक बार कोरोना हो चुका है पिछले साल, उनको फिर से कोरोना हो जाए तो उसके क्या मायने होने वाले हैं? इस तरीके के सवालों के भी हम जवाब देते हैं। तो वापस आते हैं हम अपनी कैटेगराइजेशन पे। सबसे पहले कैटेगरी है प्राइमरी कोरोना, जो 2020 में चल रहा था। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है, जो अलग अलग तरीके के स्ट्रैंड्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने भी म्यूटेट कर लिया है और कोरोना ने जो म्यूटेट किया है उसको आप नई स्ट्रैंड के तरीके से देखते हैं। ये जो नया स्ट्रैंड है, चाहे वो यूके स्ट्रैंड हो या फिर इंडिया स्ट्रैंड हो, उस तरीके से अलग अलग जो स्ट्रैंड बन रहे हैं, अलग अलग जो वैरायटीज आ रही हैं, उसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। उसको ढील पे नहीं लेना है, जो दूसरे प्रकार का दूसरी कैटेगरी मैंने बताई। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनको वैक्सीन लग चुकी है। अब वैक्सीन में आप समझ रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है कि पहले के साथ दूसरा डोज भी लग गया है, लेकिन फिर भी संभावित स्थिति अगर आप देखें तो जिसको भी वैक्सीन लग जा चुकी है, उस स्थिति में अगर आपको कोरोना हो जाता है तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। चिंता का मतलब यह नहीं कि आप मास्क पहनना छोड़ दें, आप हाथ सैनिटाइज करना छोड़ दें, हाथ धोना छोड़ दें और जाके सबसे गले मिलने लगे। सही मायने में एहतियात तो हमें तब भी बरतना है, लेकिन इतनी ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है कि आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। चौथी स्थिति उनकी है जिनको 2020 में कोरोना हो चुका है और उनको फिर से अगर कोरोना हो जाता है, उस स्थिति में भी उनकी बॉडी में उस प्रकार के एंटीजन डेवलप हो गए हैं, उस बीमारी से लड़ने की जो व्यवस्था है वो बन चुकी है उनके शरीर में। तो इस वजह से अगर उनको फिर से कोरोना हो जाता है नए स्ट्रीम से, तो इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सही मायने में हमें एक ही कोरोना है जिसको काफी गंभीरता से लेना है। वो जो टाइप है वो न्यू स्ट्रेम है, जो नया म्यूटेटेड कोरोना है, जो अलग अलग स्ट्रेंड्स आए हैं उनमें से जो नया वाला है, उससे हमें चिंता करने की जरूरत है। जिनको वैक्सीन लग गई है वो अपने आप से एहतियात बरते, पर जानलेवा स्थिति नहीं बनने वाली उनके साथ ना। चौथे कैटेगरी जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको जानलेवा स्थिति बनने वाली है, लेकिन जो नया स्ट्रैंड आ रहा है, नए स्ट्रैंड से आपको बच के रहना है। तो ये चार कैटेगरीज जो हैं ये आपको ध्यान से रखनी है समझ के, ताकि आप एकदम से घबरा के अस्पताल तक दौड़ने ना चले जाएं या फिर एकदम से टेस्ट कराने ना चले जाएं। हो सकता है कि आपको कोरोना के माइनर सिम्टम्स हैं, लेकिन आप अस्पताल की भीड़ में लगे हैं या फिर टेस्ट की भीड़ में लगे हैं और तब आपको कोरोना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके के आप न्यूज बाइट्स देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एहतियात और व्यवस्थाएं नहीं है कहीं पर। तो सबसे बेहतर होगा आप अपने घर में रुकें, सेफ रहें, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइज करें।